तो सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग जो है क्लास में सभी बच्चों को बहुत सुंदर बेटे आप लोग जो है क्लास में आने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। बच्चे सभी लोग ध्यान से पढ़ाई करें और पढ़ाई का आनंद लें। आज जो है हम आप लोग को पढ़ाएंगे बेटा वो चीज़ जैसे कहा जाता है कि शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? गुणा की राशियों में। अर्थात बेटे हमें ये मिला है शून्य की संख्या ज्ञात करना है। शून्य की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या ज्ञात करना हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी जैसे कहा जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 में शून्य कितने हैं बताना है कि में शून्य कितने हैं बताना हमें है। मान लीजिए छोटी संख्या है, शून्य आने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि शून्य आने के लिए बेटा 2 और 5 जब तक आपस में मेल नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, तब तक जो है शून्यों की संख्या नहीं बन सकती है। अर्थात 2 के गुणज बन सकते हैं। 2 के बाद 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 16 आ सकता है, किंतु उसके साथ भी 1 का होना आवश्यक है। किसका? तो 5 का होना आवश्यक है। बच्चों इसको ध्यान देंगे, 5 का होना आवश्यक है। अर्थात 5 और 2 मिल जाएंगे, 10 हो जाएगा। 3 चौके 12 और गुणे 10 बराबर 120। शून्यों की संख्या 1 आ गई। यह हमें याद रखना है कि शून्यों की संख्या 1 आ गई। इस तरीके से ये तो छोटा अंक था तो हम आसानी से ज्ञात कर लिए शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करना है। बेटे ध्यान देंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करना हमें है, इसको जो है और भी हम डिटेल में आप लोगों के सामने बता रहे हैं कि कभी ऐसा भूलेंगे नहीं कि शून्य की संख्या जो है हम कैसे जो है और भी संख्याओं में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट हमें नोट करके याद करना है कि किसी श्रृंखला में नोट करके लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि किसी श्रृंखला में जितनी बार 5 का आगमन, जितनी बार 5 का आगमन हो तो उतनी ही शून्य की संख्या होगी, उतनी ही शून्य की संख्या होगी। किंतु इसके साथ किंतु भी लगा हुआ है। कह रहा है किंतु बेटा इसके साथ किंतु 2 का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक 2 का होना क्या है? अति आवश्यक है। यदि किसी संख्या में केवल बेटा 2 हो 5 न हो, उसमें शून्य की संख्या 1 भी नहीं होगी। और कुछ ऐसी भी संख्याएं सीरीज आती हैं जिनमें 5 तो दिखता है, तब तो कहोगे कि सर जी ने हमें बता दिया था कि 5 जितने आएंगे उतना ही शून्य हो जाएगा, किंतु 2 का होना क्या है? अति आवश्यक है। बेटे इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम यदि जिस सीरीज में 2 नहीं है या 2 के गुणज नहीं है,
उस सीरीज में चाहे 5 कितनी ही बार क्यों ना आ जाए, उसमें भी शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। अर्थात जैसे के लिए इस तरीके से हम देख लेंगे, 1 गुणे 3 गुणे 6 नहीं 6 नहीं 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे, इस तरह से 9 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे, इस तरह पूछ दिया जाए, बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। गुणा करते रह जाएंगे बेटा सबका सभी में, लेकिन एक भी शून्य हमें प्राप्त नहीं होगा। अर्थात इसमें शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या नहीं होगी, शून्य की संख्या नहीं होगी, ये हमें याद रखना है। शून्य की संख्या इसमें नहीं पाई जाएगी। अच्छा चलते हैं बेटा अगले की तरफ। हम कुछ देखे हैं कि ये तो हमें नियम पता हो गया कि शून्य जो है किसी संख्या में सीरीज में क्या क्या रहेगा तो उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, अब बताएंगे हम, इसमें ध्यान दे करके ध्यान दीजिएगा कि ये दिया गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 में शून्य की संख्या बताएं। में शून्यों की संख्या बताएं बच्चे कितना होगा। अब तो कहेंगे कि सर जी इस तरह से तो बहुत लंबा चौड़ा हमें गुणा करना पड़ेगा तब ना निकलेगा। हम देखेंगे कि गुणा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान ये देना है कि इसमें जो है कितनी बार 5, कितनी बार बेटा 2 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 2 एक बार, उसके बाद 2 2 बार, पुनः जो है एक बार यहाँ से भी 2 हो जाएगा, और बेटा यहाँ से गुणे 2 की घात 3 हो जाएगी। एक यहाँ से भी 2 मिल रहा है। अब 2 मिला, एक ये 2 मिला इसमें से, 2 2 इसमें से मिला, ध्यान देंगे 1 2 इसमें से मिल गया, 2 3 इसमें मिल गया, और 1 2 इसमें मिल गया। ध्यान देंगे 2 की संख्या हो जाएगी 3 और 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा। अब देखेंगे बेटा 5 कितनी बार है, इसको ध्यान देकर हम देखेंगे इसमें 5 कितनी बार आ रहा है। 5 तो एक ये आ गया, दूसरा जो है और कहीं 5, और कहीं 5 दिख रहा है क्या? और कहीं 5 तो नहीं दिख रहा है, हमें लग रहा है कि 5 कहीं और नहीं दिख रहा है। ध्यान देंगे यहाँ जो है और कहीं 5 नहीं दिख रहा। जब और कहीं नहीं 5 दिख रहा है तो 1 5 10 में 1 5 पहले से मौजूद, 1 2 इस 5 के साथ, 1 2 इस 5 के साथ मिल सकता है, इसका पेयर बन रहा है। हमने लिखवाया था कि 5 के साथ 2 का भी होना आवश्यक है। यदि केवल 1 रहेगा तो शून्य नहीं बनेगा, अर्थात इसके जोड़े हैं। लेकिन 5 कितनी बार बच्चों? 2 बार। जब 5 2 बार तो यहाँ से हो जाएगा शून्यों की संख्या बेटा 2 हो जाएगी, अर्थात 2 शून्य इसके आएंगे। इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 2। ध्यान दीजिएगा। अब इस तरीके से हमें याद रखना है। अब हम बताते हैं ट्रिक याद करने का। एक बात और, जैसे मान लीजिए यही संख्या दे दिया गया, याद रखेंगे यही संख्या दे दिया गया। अब मान लीजिए इतना लंबा चौड़ा हमें करना पड़ रहा है, सीखना पड़ता है, तो ट्रिक इसका कैसे याद करेंगे? इसका जो है ट्रिक कैसे याद करेंगे? शून्य का ट्रिक निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 10 है। 10 में भाग देंगे बेटे कितने से? 5 से भाग देना है 2 बार। जब 5 से कम आ जाए यहीं रुक जाना चाहिए। कितना आ गया? 2।
उत्तर हो गया शून्य की संख्या 2। बहुत आसानी तरीके से आप इसको निकालने का प्रयास कर सकते हो, न झंझट गुणा करने की, न झंझट भाग करने की, लेकिन ध्यान देना होगा उसमें 2 है कि नहीं है, तब ये ट्रिक काम करेगी। चलते हैं कुछ अगले प्रश्न की तरफ। आप जो है इसी तरह बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटे, आप समझिएगा। जैसे पूछ देगा इस तरीके से, अब चूँकि अब हम आगे ट्रिक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ध्यान देंगे। अब हमने तो बताया था कि 5 और जितने आएंगे और उसके साथ 2 होना चाहिए, शून्य बन जाएगा। सिंपल तरीके से 6 भागे क्या कर दिया जाए 5, एक बार इससे कम आ गया 1, अर्थात यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। याद हमें रखना है शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे हम और बढ़ते हैं, इसके और जो है गर्त में चलते हैं कि मान लीजिए ये तो सिंपल तरीका है निकालने का, अब इससे बड़ा तरीका आ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोगों ने भी सुने होंगे फैक्टोरियल का नाम, ये फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल के अंतर्गत 100 लिख दिया जाए और पूछे कि बताइए इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। अब तो थोड़ा बड़ा मेथड बन गया। अब यहाँ से मान लीजिए फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है कि संख्या वहीं से घटते हुए कहाँ चली जाती है 1 की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 100, 99, इस तरीके से बेटा 98, डॉट 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 5 4 3 2 और 1, यही हमारा फैक्टोरियल का अर्थ है। अब चूंकि कहा गया कि 1 से लेकर 100 तक में शून्य की संख्या बताएं, में शून्य की संख्या बताना है। याद रखिएगा शून्य की संख्या बताना है, इसमें भी लिख दिया जाए शून्य की संख्या बताना है। ध्यान दीजिएगा शून्य की संख्या बताना है। तो हम ऐसा करते हैं, अब इस तरह से तो गुणा करते करते काउंटिंग करते रह जाएंगे, गुणनखंड करते करते कि कितनी बार 5 आया, कितनी बार 2 आया, थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए बेटा टाइम नहीं देना है, आसानी तरीके से हमने बताया था। ट्रिक जो काम करने वाली हमारी है वही ट्रिक पे इस पे काम करेंगे। अर्थात सबसे बड़ा अंक क्या है 100 है, 100 से भाग दीजिए। भाग देने का तरीका बेटे ऐसा होना चाहिए जैसा मैं सिखा रहा हूँ। 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार। हमने बताया कि भाग तब तक देंगे जब तक कि 5 से छोटा इसका जो है भागफल 9 आ जाए, अर्थात 5 से 4 बार। अब छोटा आ गया तो भागफल कितनी बार गया 100 में, एक 20 बार, दूसरा जो है 4 बार, दोनों को जोड़ देंगे बेटे 24 इसका उत्तर हो जाएगा। शून्य की संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। ये हमें याद रखना है कि शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी बच्चों 24 हो जाएगी। अब तो कहेंगे बहुत सुंदर मेथड, बहुत आसान तरीके से शून्य की संख्या जो है हम लोगों ने निकाल लेते हैं। चलिए तो इस तरीके से शून्य की संख्या आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो अब चलते हैं बेटा आगे और प्रश्न की तरफ। अब हमें बताना है कि आप बताइएगा कि शून्य की संख्या क्या होगी। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट ये आ गया 500। याद ध्यान दीजिएगा। अब बताएं तो में शून्य की संख्या कितनी है, में शून्य की संख्या कितनी होगी, में शून्य की संख्या कितनी, शून्य की संख्या कितनी होगी। बहुत सुंदर तरीके से याद रखिएगा, में शून्य की संख्या कितनी होगी, ये हमें जो है बताना है कि शून्य की संख्या क्या होगी। अब तो बहुत बड़ा आ गया ना, फिर भी हमने सिखाया है कि क्या करना है कि उसी मेथड से भाग देना है बच्चों। अर्थात 500 में
हम भाग देंगे कितनी बार, 5 से भाग देंगे 100 बार, 5 से भाग देंगे 20 बार, 5 से भाग देंगे 4। अर्थात हमने देखा कि 100 मिला प्लस 20 मिला प्लस 4 मिला, अर्थात कितना मिल गया, 124 मिल गया। इस तरीके से शून्यों की संख्या हम गणना जो है करते हैं बेटे। इसको हमें याद रखना है कि शून्यों की संख्या हमें इस तरीके से याद रखना है। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे की तरफ, इससे भी थोड़ा और कठिन की तरफ। एक लड़के ने कहा, अरे सर आप निकाल रहे हैं, क्या तरीका ये बनाया है, केवल 1 2 3 4 गुणा करते हैं, हमें बताइए कि सम संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि उसको भी हमें बताना बेटा जरूरी पड़ गया। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, इस तरीके से डॉट डॉट 250। अब एक बात यहाँ जो बच्चा पूछा है ध्यान देगा हमारे लिए कि अब हमें गुणा में भी संख्याओं को कॉमन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, ये बेटा याद हमें करना पड़ेगा। ऐसा कोई टीचर नहीं बताया है कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है तो इसमें से 2 बाहर ले सकते हो, ऐसा कतई संभव नहीं है। हमारी बातों को गौर से ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। अब चूंकि ध्यान देंगे 2 इसमें भी बार है, 2 यहाँ, फिर 2 बेटा यहाँ 2 बार 2 आ गया, यहाँ 2 एक बार आ गया, इस तरीके से यहाँ जो है 2 3 बार आ गया, इस तरीके से हमारा आएगा। यहाँ भी 2 गुणे 125। क्या बच्चों ये भी बता सकते हो क्या कि 125 में भी 2 आ सकता है क्या? तो ऐसा संभव नहीं है। 125 में 2 नहीं आएगा, 5 आएगा। अब जब 5 आएगा तो हम ये ध्यान देंगे कि कॉमन लेने का तरीका इसमें कैसे है। इसमें कॉमन लेने का तरीका है बच्चों कि 2 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरीके से बच्चों 2 आएगा कितनी बार, 125 बार आएगा। अर्थात 2 जब 125 बार आएगा तो हम क्यों नहीं इसको लिख दें कि 2 की पावर 125। ये इतनी बार 2 सब में से एक एक बार मानी एक बार, जैसे इस तरीके से आप समझिएगा, जैसे इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो यहाँ सब में है ना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरह से कितनी बार बेटे 125 बार है। ये 2 की घात 125, यानी कि जब जिस तरह लिखते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 की घात 3 लिख देते हैं, उसी तरीके से हमने इसमें से सभी 1 2 को बाहर लिया, केवल 1 2 को, चूंकि गुणा के रूप में है तो कितना बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 3। इसी प्रकार हम यहाँ से 2 की पावर 125 को बाहर निकाल लेंगे। अब जब 125 को बाहर निकाल लेंगे तो आसानी तरीके से क्या बचा हम देखेंगे बेटे। यहाँ बच गया 1 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, उसके बाद 3 बचेगा, 4 बचेगा, डॉट डॉट कहाँ तक बचेगा बच्चों, 125 तक बचेगा। हमने बताया है कि जब 2 केवल अकेले चना भार नहीं फोड़ेगा, 2 चाहे 1000 भार भी ना आ जाए उसमें शून्य की संख्या नहीं होगी जब तक महाराज जी 5 9 आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे। अब इसमें हमारे देखेंगे कि कितने हमारे जो है शून्य की संख्या हमें इसमें मिल रही है। अब चूंकि ध्यान देंगे बेटा, याद रख करके इसमें से क्या करना है, 125 में हम भाग देंगे, 125 में भाग देंगे बेटा कितने से, तो 5 से। ये कितनी बार 25 बार जाएगा, पुनः 5 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, इसके बराबर है ना। अभी बराबर पे छोड़ना नहीं है, 1 बार और ले जाएंगे, ये रहा इतनी बार। अर्थात हम देखेंगे कि कितना मिला, 25 मिला, 5 मिला और 1 मिला, अर्थात शून्यों की संख्या 30 हो जाएगी। ये हमें यहाँ याद रखना है, आप लोग इसे भूलिएगा नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसे भूलने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। यहाँ जिसको भी समझ में ना आए, मेरा नंबर बेटा व्हाट्सएप नंबर में सबको सेंड कर दिया हूँ,
व्हाट्सएप नंबर याद रखिएगा, ठीक है, 7800673536, ठीक है, 3536। इस पर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं बच्चे, सर हमें यहाँ है त्रुटि समझ में आ रही है। हमने बताया कि केवल अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता था, 2 के लिए कोई 5 नहीं है, तो यहाँ एक भी शून्य नहीं, अर्थात इसमें गुणा के रूप में है, तो अर्थात इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ और हम बढ़ते हैं। अगला जो है इससे भी देखते हैं कठिन आता है क्या, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अब चूंकि हम ध्यान देंगे बच्चों, ये रहा हमारा उत्तर। अब देखिए एक भ्रमित करने के लिए और भी हमें क्वेश्चन दे सकता है, इस तरीके से हमें ध्यान देना है। भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, किस तरीके से दे देगा, 1 गुणे 3 गुणे 3 लिख देते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक बच्चे, 99 तक, और यहाँ लिख दे गुणे 100। बताएं तो शून्य कितने हैं, तो शून्य कितने होंगे, बताओ तो बेटे शून्य कितने होंगे। अब देखो अचंभा वाली बात आ गई, हमने बताया था कि 5 के साथ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 99 तक सभी विषम संख्याएं ही दिख रही है। विषम संख्या में कभी 2 नहीं आ सकता, जब 2 नहीं आ सकता है तो 5 आकर शून्य नहीं न बनाएगा, ये हमें ध्यान देना है। अर्थात शून्य नहीं बनाएगा तो क्या हमें मिलेगा, केवल इसमें शून्य एक भी नहीं, अर्थात केवल 2 शून्य हो जाएंगे, ये हमें याद रखना है, 2 शून्य होंगे, ठीक है बेटे, इसमें जो है 2 शून्य होंगे। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इससे थोड़ा अगले कदम की तरफ, देखते हैं कि और क्या जो है इसमें निष्कर्ष और भी कुछ निकल सकता है क्या। इसी क्रम में आगे हम आते हैं। अब इस तरीके से अब देखेंगे बेटे कि अब इस तरह से पूछ दिया जाए कि 10 गुणे 20 गुणे 30, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 डॉट डॉट 100 में शून्यों की संख्या बताएं, में शून्यों की संख्या बताएं, में शून्य की संख्या बताएं कितना होगा, में शून्य की संख्या बताएं क्या होगी। अब तो रह गई सोचने की बात, बार शून्य ही शून्य आ गया, कितना शून्य होगा अब बताएंगे बेटे, कितना शून्य इसमें हो सकता है, इसमें भी हमें टेक्निकल अपनाना है। हम भी इसमें से कॉमन लेंगे, अब कॉमन लेंगे तो बेटा देखेंगे 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ, कहाँ तक है बच्चों, 100 तक है। अर्थात 10 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 4, इस तरीके से 10 गुणे बेटा कितनी बार, 10 गुणे 10 गुणे 10 करते हैं, ठीक है, 10 गुणे 10 करते हैं। अर्थात ये रहा, इसको 100 नहीं, इसको हम बेटा 1000 करते हैं, अब सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो है मिस कर रहा है। अब हम देखेंगे तो हमारा 10 कितनी बार आया, तो 100 बार आया, ठीक है, तो 100 बार 10 की पावर हमने 100 को इसमें से बाहर ले लिया, ठीक, 1 10 दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट कहाँ हो गया बेटे, 100 हो गया। 100 के लिए हमने पीछे निकाल रखा था, क्या 100 के लिए निकाल रखा था, वही चीज़ है कि हमारा हो जाएगा 100 भागे 5, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, और ये हमारा हो जाएगा बेटे 20 + 4 बराबर 24 उत्तर हो जाएगा। देखिएगा बहुत आसानी तरीके से निकल के आ गया ये भी, कि हमारा उत्तर क्या आ सकता है, यहाँ पे 24 आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, ठीक है बेटे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट और भी हम आप लोगों को बताएंगे बच्चों। जय हिंद। शून्य की संख्या और बताई जाएगी, इसको याद रखिएगा।